महाभारत शुरुआत में कुरु साम्राज्य के महान राजा शांतनु थे, जिनकी राजधानी हस्तिनापुर में थी। वे भरत वंश के वंशज थे और उनके शासन काल से ही अद्वितीय घटनाओं की शुरुआत हुई, जिसने महाभारत की कथा को आकार दिया। एक दिन शांति की खोज में शांतनु नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक दिव्य स्त्री के दर्शन हुए। उस अलौकिक सौंदर्य से प्रभावित होकर शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त के साथ। शांतनु को उनके किसी भी कार्य पर कोई प्रश्न नहीं करना होगा, चाहे वो कितना ही विचित्र क्यों न लगे। प्रेम में बंधकर राजा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और गंगा ने शांतनु को एक पुत्र दिया, लेकिन राजा का हर्ष उस समय भंग हो गया जब गंगा ने उस नवजात शिशु को लेकर नदी में प्रवाहित कर दिया। दुखी होते हुए भी शांतनु ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और मौन रहे। यही क्रम चलता रहा। गंगा ने लगातार 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार उन्हें नदी में समर्पित कर दिया। आखिरकार 8वें पुत्र के जन्म के साथ शांतनु ने अपने दुख को और नहीं सहा। उन्होंने गंगा से इसका कारण पूछा। गंगा ने शांतनु को बताया कि उनके पुत्र वसु हैं, जो पृथ्वी पर शापित होकर जन्मे थे। उन्हें मुक्त करने के लिए ही गंगा ने उन्हें नदी में प्रवाहित किया, लेकिन 8वां पुत्र देवव्रत अपने भाग्य को पूरा करने के लिए धरती पर रहेगा। गंगा ने कहा कि वह अपने पुत्र को राजा की गद्दी और पद प्रतिष्ठा के लिए उचित तरीके से प्रशिक्षण देने ले जाएगी। इन शब्दों के साथ वह नदी में विलीन हो गईं, जबकि शांतनु गहरे शोक में डूबे हुए थे, यह सोचते हुए कि वह अपनी बाकी जिंदगी उसके बिना कैसे बिताएंगे।